तो मेंडल ने क्या रूल्स दिए इनहेरिटेंस के बारे में। मेंडल के द्वारा जो प्लांट सेलेक्ट किया गया था वो गार्डन पी थी, जिसको कहा गया पीसम सैटिवम। ये पीसम सैटिवम प्लांट जो था वो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट था और उसमें कंट्रास्ट बहुत अवेलेबल थे। जैसे देखिए, ये राउंड है और रिंकल्ड है, येलो है और ग्रीन है, ग्रे है और वाइट है। ये तो सीड के लिए हो गया, ये पॉट के लिए हो गया, ये कंट्रास्ट हैं सब। ये प्लांट की, इसमें पॉट की क्या पोजीशन है और ये प्लांट की क्या हाइट है। तो हम पहले एग्जाम्पल को लेके चलेंगे कि एक टाल प्लांट था पीसम सैटिवम का और दूसरा जो था ड्वार्फ प्लांट था, ठिगना, बौना। ये दो कैरेक्टर्स थे जो आपस में हाइट के कंट्रास्ट थे। ये एक सेल का न्यूक्लियस एक तरह से समझिए बना दिया गया है। ये न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे और क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, होमोलॉगस रहते हैं। एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से आता है और दूसरा दूसरे पेरेंट से आता है। तो दोनों ये क्रोमोसोम्स हैं जिन पर जीन्स पाए जाएंगे और जीन्स हमेशा जो हैं पेयर में एक्सिस्ट करेंगे। जीन्स को जो डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल, ये कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्रोमोसोम है। और ये दूसरा प्लांट है जो ड्वार्फ प्लांट है, इसमें उसी जीन को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों जो प्लांट्स हैं ये होमोजाइगस हैं, होमोजाइगोटिक हैं। होमोजाइगोटिक मतलब जिसमें दोनों जीन्स जो हैं वो एक ही सिमिलर हैं, दोनों एलील जो हैं सिमिलर हैं। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन। तो इसमें जो दोनों जीन हैं वो एक ही तरह के हैं। इनका गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा? आप जानते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन जो है मायोटिक डिवीज़न के द्वारा होता है और मायोटिक डिवीज़न दो फेजेस में कंप्लीट होती है, फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न और सेकेंड मायोटिक डिवीज़न। फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं दो सेल में। जब सेकेंड मायोटिक डिवीज़न होगा तो जो सेल्स में क्रोमोसोम्स हैं वो फिर स्प्लिट करते हैं, एक क्रोमोसोम दो में डिवाइड कर जाता है। तो ये देखिए, पहले तो ये दो सेल में बढ़ जाएंगे आधे आधे, फिर एक सेल में ये हो गया। और जो दूसरा मायोटिक डिवीज़न होता है वो सिंपल माइटोसिस की तरह से होता है। तो ये इनके गैमीट्स हो गए। ये पेरेंटल जनरेशन हो गई जिसको P1 कहेंगे और ये P1 के गैमीट्स होंगे। और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है? जब किसी एक्सपेरिमेंट में वन पेयर ऑफ कंट्रास्ट लेते हैं। वन पेयर ऑफ कंट्रास्ट क्या हुआ? ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। ये हाइट का कंट्रास्ट है। टॉल होना या ड्वार्फ होना, ये दोनों हाइट के कंट्रास्ट हैं। तो एक पेयर एक कंट्रास्ट है। तो जब एक पेयर कंट्रास्ट को एक्सपेरिमेंट में कंसीडर करते हैं तो ऐसे क्रॉसेस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। यदि दो पेयर कंट्रास्ट लेते, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ लेते, और समझ जाइए कि सीड का शेप ले लेते, एक राउंड होता और दूसरा जो है रिंकल्ड होता, तो दो पेयर कंट्रास्ट के हो जाते, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता। अगर थ्री पेयर्स कंट्रास्ट लेते तो ट्राई हाइब्रिड हो जाता। तो इस तरह से ये जो क्रॉस है दो प्लांट्स के बीच में, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे क्योंकि इसमें वन पेयर ऑफ कंट्रास्ट है। टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है। एक लंबा है और एक ठिगना है, बौना है। तो इन दोनों के क्रॉस से देखेंगे ये गैमीट हो गए इनके, और ये दोनों गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे। जो पीसम सैटिवम प्लांट है ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया इसके दोनों सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में हैं। इसलिए इनका क्रॉस इजीली हो जाएगा और क्रॉस से जो रिजल्ट आएगा उसको कहेंगे हाइब्रिड। तो ये जो पहला रिजल्ट आया पेरेंट्स के क्रॉस के बाद, इसको कहेंगे F1 हाइब्रिड। तो कैपिटल T यहाँ से आ गया और स्मॉल t गैमीट यहाँ से आ गया, दोनों एक हाइब्रिड बना लिए। और ये इसको F1 जनरेशन भी कहेंगे, या इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या इसको ऑफस्प्रिंग्स भी बोल देंगे। तो कई तरह से इसका नाम ले लेंगे। और जहाँ कहीं भी डोमिनेंट फैक्टर रहेगा, मेंडल ने तो फैक्टर की ही बात कही थी, फैक्टर है
या उसको ट्रेट कहा गया या उसको डिटर्मिनेंट कहा गया। तो फैक्टर वो हुआ जो किसी कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सके ऑर्गेनिजम्स में। तो कैपिटल टी है तो ये, और यहाँ स्मॉल टी है, तो हमेशा एक्सप्रेशन जो है डोमिनेंट जीन का होगा। तो सभी के सभी प्लांट्स जो F1 हाइब्रिड में मिले वो सब के सब लंबे प्लांट्स थे। अब यही बात आती है कि डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। जो कैरेक्टर F1 हाइब्रिड में एक्सप्रेस करता है अपने को वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, और जो कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, हिडन रहता है, छिपा रहता है, उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो इससे निकल के आ गया कि सब के सब जो हैं F1 हाइब्रिड जो हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर रखते थे और सब के सब टॉल थे। अब इस F1 हाइब्रिड को से नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त करने के लिए, F2 पाने के लिए, सेकेंड फिलियल जनरेशन पाने के लिए इसको मेंडल ने सेल्फ क्रॉस कराया। इसी प्लांट को इसी से क्रॉस होने दिया। मैंने आपको बताया कि ये बाइसेक्सुअल है, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो ये बहुत इजीली अपने को सेल्फ क्रॉस कर जाएंगे। और इससे जो गैमीट्स कैसे बनेंगे, इसमें भी मायोसिस होगी। तो मायोसिस से ये दोनों जो जीन्स हैं या दोनों जिस क्रोमोसोम्स पर ये जीन्स हैं ये पेयर सेपरेट होंगे, जैसे यहाँ पर सेपरेट हुए थे। एक गैमीट में कैपिटल टी जाएगा और एक गैमीट में स्मॉल टी चला जाएगा। एक को मेल साइड कंसीडर करेंगे और एक को फीमेल साइड कंसीडर करेंगे। तो ये देखिए, ये सर्कल बना के यहाँ प्लस का जो सिंबल लगा दिया गया, इससे फीमेल को डिनोट करते हैं, और सर्कल बना के ये जो एरो लगा दी गई इससे मेल को डिनोट करते हैं बायोलॉजी में। तो ये फीमेल साइड और ये मेल साइड। अब इसको सेल्फ क्रॉस कराना है। ये प्लांट्स खुद अपने में, चूंकि दोनों सेक्स ऑर्गन्स इसमें पाए जा रहे हैं, तो सेल्फ क्रॉस करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे। यहाँ देखिए सेल्फ क्रॉस हुआ। तो सेल्फ क्रॉस कराने से जो रिजल्ट मिलेगा उस F2 कहलाएगा, या उसको सेकेंड फिलियल जनरेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस कराते हैं, ये फीमेल साइड है के गैमीट्स हैं और ये मेल साइड के गैमीट्स हैं। ये कैपिटल टी है और यहाँ स्मॉल टी फीमेल साइड से, सॉरी ये मेल साइड है। इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी यहाँ से आ गया, स्मॉल टी यहाँ से आ गया। फिर इस कैपिटल टी को दूसरे मेल के गैमीट से क्रॉस होना है तो कैपिटल टी और कैपिटल टी आ गया। अब सेकेंड गैमीट को लीजिए, इस स्मॉल टी को स्मॉल टी से क्रॉस होना है तो ये स्मॉल टी आ गया, और स्मॉल टी को इस कैपिटल टी से क्रॉस होना है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि यदि डोमिनेंट जीन है तो एक्सप्रेशन हमेशा डोमिनेंट जीन का ही होगा। कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो ये सभी प्लांट्स जो ये जीनोटाइप के होंगे वो सभी के सभी टॉल होंगे। ये भी टॉल होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी ये भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, स्मॉल टी ये ड्वार्फ होगा। अब आती है बात कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये तो जीनोटिपिकली है, फिनोटिपिकली ये टॉल है। जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक मेकअप है, उसको जीनोटाइप कहते हैं। और वो जीनोटाइप कैसे अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म देखने में कैसा लग रहा है, उसको कहेंगे फिनोटाइप। तो जो फिजिकल एक्सप्रेशन हुआ वो उसका फिनोटाइप है। तो फिनोटिपिकली ये टॉल, जीनोटिपिकली कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जो इसका रेशियो आया सेकेंड जनरेशन का टॉल और ड्वार्फ का, वो फिनोटिपिकली बाहर से देखने में 3:1 का आया। मतलब 4 कुल रिजल्ट मिला तो 3 उसमें से टॉल आए और 1 ड्वार्फ आया। 3:1 का रेशियो आ गया, ये 1/4 आया ड्वार्फ। जीनोटिपिकली कैसा रहा? ये इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी ये जीनोटाइप है, कैपिटल टी जीनोटाइप है, तो उसका ये जीनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जीनोटिपिकली देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी एक टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 हो गया, ये हाइब्रिड हो गया। ये 2 आया और स्मॉल टी ड्वार्फ, ये प्योर आ गया, ये प्योर रहा और ये प्योर रहा, ये दोनों प्योर टॉल और ड्वार्फ आए। तो क्या रहा? जीनोटिपिकली इनका रेशियो 1:2, ये देखिए 2 आया, 1:2:1 ये आ गया।
फिनोटिपिकली 3:1 और जीनोटिपिकली इसका रेशियो आया 1:2:1। तो हम तो दो कैरेक्टर्स लेके चले थे, दो फैक्टर लेके चले थे। अब जिसको जीन कहा जाता है, एक टॉल था, दूसरा डॉफ था। यहाँ पर F1 जनरेशन में डॉफ नहीं दिखा, कहीं देखने में नहीं आया, लेकिन जीनोटिपिकली वो प्रेजेंट था। तो यहीं पर आता है मानो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल्स फर्स्ट लॉ। ये मेंडल्स फर्स्ट लॉ है और वो ये कहता है कि जब F1 हाइब्रिड से गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो सभी कैरेक्टर्स, सभी फैक्टर्स, सभी ट्रेट्स ये सेपरेट हो जाते हैं और वो अलग अलग गैमीट्स में जाते हैं। गैमीट्स प्योर हैं कैरेक्टर के लिए। ये यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी तो पड़ा हुआ है, लेकिन स्मॉल टी की ब्लेंडिंग नहीं हो पाई। स्मॉल टी कैपिटल टी में ब्लेंड नहीं हो पाया, मिक्स नहीं हो पाया है। जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो जितने भी फैक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, या कैरेक्टर्स कहिए या जीन्स कहिए, वो सब के सब अलग अलग होके अलग अलग गैमीट में जा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स जो बनते हैं दे आर ऑलवेज प्योर फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। यही हमने आपको जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहेंगे, वो यहाँ पर आपको हमने नोट डाउन भी कर दिया है। चाहे उसकी ये डेफिनेशन दीजिए, चाहे उसकी ये डेफिनेशन दीजिए। ये एक पनेट स्क्वायर बना है। इसे ये फीमेल साइड है और ये देखिए मेल साइड है। यहाँ फीमेल साइड का कैपिटल टी, मेल साइड के कैपिटल से टी से टी आ गया। ये फीमेल साइड का कैपिटल टी गैमीट और ये मेल साइड का गैमीट जिसमें स्मॉल टी है, ये दोनों हो गया। ये टॉल हुआ, ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्लांट भी जो रहा टॉल रहा, और ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ये दोनों गैमीट्स फ्यूज़ किए तो ये आया डॉफ। तो ये यही चीज़ आपको ये पनेट स्क्वायर से भी शो कर दिया गया। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, तो ये 2 आ गया जिसमें दोनों फैक्टर्स हैं। और ये डॉफ ये एक है जो स्मॉल टी बिल्कुल पेरेंट्स की तरह से है।